बड़े भाग्यशाली वो साधक होते हैं जो चार बातें अपने जीवन में धारण करते हैं। भगवत भक्तों से विशुद्ध प्रेम, भगवन नाम का निरंतर रटन, भगवत भाव रहित जन जो हैं उनसे बिल्कुल प्रेम ना करना। जो भगवत विरोधी, आस्तिकता से रहित अश्रद्धालु जन हैं, दूर से प्रणाम है उनसे, भगवत भावना है, पर उनका संग ना करना। और भगवत कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना, निरंतर नाम जपना, भगवत कृपा से निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवत भक्तों से प्रेम और भगवत विमुखों का त्याग, ये बड़े भाग्य से बात आती है। भगवत दर्शन की तीव्र उत्कंठा, निरंतर नाम जप, विषयों में अरुचि और सहनशील स्वभाव, वो इस त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लेगा। पुनः ध्यान दीजिए, जब आप भगवत भक्तों से प्रेम करेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे, कुसंग का त्याग करेंगे और भगवान की विशुद्ध कृपा हमारे ऊपर है, ऐसा चिंतन करेंगे, तो भगवत दर्शन की लालसा जागृत हो जाएगी। जिसके हृदय में भगवत दर्शन की, भगवत मिलन की उत्कंठा, निरंतर सुमिरन, विषयों में अरुचि और सहनशील स्वभाव, सब कुछ सहेंगे, वो त्रिगुणात्मिका माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। जगत का चिंतन छूटे, निरंतर श्री कृष्ण का चिंतन हो, यही सर्वोत्तम साधना है, यही सर्वोत्तम साधना है। बहुत धीरे धीरे अभ्यास के चक्कर में मत पड़ो। देखो क्या धीरा, अभी नया बच्चा पधार गया, कैसे विश्वास करें हम कि हमें शाम मिलेगी? बहुत खतरे में है। ये रोज जो व्याकुलतापूर्ण बात करते हैं समझ में नहीं आता। बहुत कम समय है और इसी शरीर से मुक्त हुआ जा सकता है, अन्य शरीरों से नहीं। क्योंकि चलो भाई अगले जन्म, पता नहीं अगला जन्म हमें किस योनि में जाना पड़े, मुक्त केवल इसी शरीर से हो सकते हैं। यही साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, केवल केवल यही। और इसमें तुम प्रमाद कर रहे हो, अगले मिनट का भरोसा नहीं। यात्रा बहुत लंबी है, समय कुछ पता नहीं है, बाजी केवल इसी शरीर से जीतनी है। और आप प्रमाद स्थित है, आप मनोरंजन कर रहे हैं, आप चैन से सो रहे हैं, चैन से खा रहे हैं, आपको हंसी मजाक सूझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। विचार करके देखो, संकल्प विकल्पों का तांता लगा हुआ है, व्यवहार की बाहुल्यता है, भोगों में सुख बुद्धि। समझो समझो, बहुत कम समय में जीवन मुक्त होना है। जितने संप्रदाय हैं, जितने मार्ग हैं, माया मुक्त होने के लिए है। माया मुक्त पुरुष ही भगवत प्रेमी होता है। कोई ऐसा नहीं इंद्रियों का विलासी, भोगों में रमण करने वाला कोई भगवत अनुरागी होता है। इस भूल में मत रहना, जीवन मुक्त महापुरुष ही अनुरागी होता है। जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। प्रेम कोई खिलवाड़ नहीं, ब्रह्मबोध के ऊपर की बात है प्रेम। जो जीवन मुक्त महापुरुषों के भी हृदय में विकलता पैदा कर दे, उसे प्रेम कहते हैं। यहां शरीर आकर्षण को, भोग आकर्षण को तुम प्रीति नाम दे रहे हो, ये सब काम के अंतर्गत आता है, इसलिए सावधान। साधु महात्माओं के संग या उनकी सेवा का परिणाम यही है कि हमें इतना बल प्राप्त हो जाए कि हम शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलने लगे। जैसा शास्त्र आदेश करता है वैसा हम चले। आप भक्त हैं, आपका एक क्षण भी भजन नहीं रुकना चाहिए। आप ज्ञानी हैं, एक क्षण भी संसार का चिंतन नहीं होना चाहिए। जो बचा वो स्वरूप है। ये चलो, जिस मार्ग के पथि को चलो, सावधानी पूर्वक चलो, भयभीत हो जाओ। मनोरंजन का समय ही नहीं है। कैसे तुम्हें बताएं, हृदय में हाय हाय मचता है, नई अवस्था है आप लोगों की। और भजन में इतनी शिथिलता, आपके चेहरे पे खिन्नता नजर नहीं आ रही, उदासीनता नजर नहीं आ रही, व्याकुलता नजर नहीं आ रही भगवत प्राप्ति की। तो लगता है अरे कितनी बड़ी चूक हो रही, कितनी बड़ी कृपा श्री जी ने की हमें वृंदावन धाम संतों का सानिध्य।
जैसे आग बुझ रही हो, फूकनी से फूका जाए तो प्रज्वलित हो जाती है, ऐसे संतों का संग, उनकी वाणी फूकनी का काम करती है। वो प्रतिपल हमारे हृदय में वैराग्य की आग, ज्ञान की आग, प्रेम की आग जलाती है। यदि सत्संग हो रहा और आपका हृदय व्याकुल नहीं हो रहा भगवत मिलन के लिए, तो या तो भारी कुसंग है पीछे, और या फिर वो सत्संग ही नहीं है। सत्संगति संस्कृति करंता, सत्संग का स्वरूप है कि समस्त आसक्तियों का नाश करके एकमात्र प्रभु में आसक्त हो जाना, प्रभु के चिंतन में तन्मय हो जाना। चूको मत, बहुत कम समय है, वस्तु प्राप्त कर लो, नहीं तो फिर पछताना पड़ेगा। केवल भगवत प्राप्ति के लिए आपको इस समय दिया गया है। साधुता उसी के हृदय में प्रकाशित होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। यदि आप शास्त्र की आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो दंभ है, पाखंड है, नाटक है, सत्य मार्ग आप नहीं पा सकते। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण के अनुसार चलिए। सिद्धांत और संयम से आप अपने स्वरूप की तरफ लौटेंगे। सिद्धांत छोड़ दिया, संयम छोड़ दिया तो बहिर्मुख होकर विषयासक्त रहेंगे, नाटक होता रहेगा। साधुता का अभिनय भी तो बहुत जोर से किया जाता है। जब कोई नाटक होता है, अगर उसमें किसी को साधु का अभिनय करना होता है तो पूरा वो अभिनय करता है। अभिनय करने से वो साधु थोड़ी हो गया। साधुता का स्वभाव, साधुता की स्थिति, अपने स्वरूप में स्थित होना, अपने आराध्य देव में तन्मय होना। संतों के अनुभव उनकी जीवनी है, उनका सामर्थ्य है, उनकी संपत्ति है। साधक को संयमित जीवन जीना चाहिए। दूसरा, जो साधना है ठीक समय के अनुसार नियमित, बहुत काल तक नियम नहीं टूटना चाहिए। स्वाध्याय और साधना जितनी जैसी ठीक समय पर दीर्घ काल तक वैसी होनी चाहिए। तीसरा, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ही सब चेष्टाएं करनी चाहिए। जो भी चेष्टा तुम्हारी हो रही, तुम्हारे लक्ष्य से विलग नहीं होनी चाहिए। प्रतिकूलस्य वर्जनम, अपने आराध्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए, अपने लक्ष्य के अनुकूल चेष्टा होनी चाहिए। आप हंस रहे हो, देख रहे हो, बोल रहे हो, छू रहे हो, सूंघ रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, आप अपने लक्ष्य के अनुकूल कर रहे हो कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मनोरंजन कर रहे हो, लक्ष्य के प्रतिकूल कर रहे हो, आराध्य देव के प्रतिकूल कर रहे हो, फिर आपको अनुभव नहीं होगा। भगवदानंद का अनुभव नहीं होगा तो विषयानंद में डोलोगे। दिखावटी केवल होगा, ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन मजाक नहीं है, ये जीवन सत्य वस्तु की प्राप्ति के लिए है। जिस आनंद के लिए आप छल कर रहे हो, कपट कर रहे हो, दंभ कर रहे हो, वहां आनंद है ही नहीं। लौटो, आप सच्चे आनंद के धनी हो, आप सहजानंद में डूब जाओगे। वापस तो होइए, बहिर्मुखता को छोड़िए। इसके लिए आपका संयमित जीवन होना चाहिए। जो आपका स्वाध्याय उपासना है, ठीक नियत समय पर जितनी संख्या में, वो बहुत काल तक वो आपका नियम चलना चाहिए। जो भी शरीर की चेष्टाएं हो वो लक्ष्य के अनुकूल होनी चाहिए। कोई भी मान अपमान में ना फंसे, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, उधर दृष्टि ही मत दो। चाहे जितना कोई बड़ा अत्याचारी हो, तुम्हारे प्रति अत्याचार कर रहा हो, तुम उसे श्राप मत देना, दंड मत देना, क्षमा करो, तभी आप अपने स्वरूप में पहुंचोगे। यदृच्छा लाभ में संतुष्ट रहो, किसी भी द्वंद्व से परास्त मत होना। सर्दी गर्मी, मान अपमान, निंदा स्तुति, सबको सहो। देखो, आप परिपक्व उपासक हो जाओगे यदि ऐसा करोगे। जो स्वयं वरण करता है दुख को, वो इस दुख पर विजय प्राप्त कर लेता है। अर्थात स्वयं सुख सुविधाओं का त्याग करके सच्चिदानंद तत्व के लिए, भगवान ने श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है, जो मेरे लिए प्राप्त भोगों का भी त्याग कर देता है, वो मेरे परम सुख को प्राप्त होता है। दूरादपास्य सृजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वे सुसाधन वरिष्ठ चिरम निराशा, तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम। श्रीमद् राधा सुधा निधि, जो पारिवारिक सुख का, अर्थ के द्वारा प्राप्त सुख का, साधना के द्वारा प्राप्त सुख का त्याग कर देता है, वो लाडली जी के महाप्रेम रस वर्षा में डूब जाता है। असंग रहना, जीवन में कभी किसी से ममता ना होने पावे, सावधान रहना। निरंतर अध्यात्म चिंतन में रहना, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा।
जित संग दोषा, किसी से ममता ना होने पावे। ध्यान रखना, भगवान की माया अघटन घटना पटी ऐसी है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मानी को भी फंसाने में देर नहीं लगती। इसलिए सावधान रहना। मनीराम की सलाह पर कभी विश्वास मत करना। मन को कभी खाली मत रहने देना। ये बड़ा शैतान है, खाली होगा पटक देगा। हर समय भगवत चिंतन, आत्मचिंतन, शास्त्र चिंतन, इष्ट चिंतन। एक क्षण खाली रहना भी महापाप है। ऐसा शिवानंद जी ने पूज्य बाबा को उपदेश किया। आगे बढ़े, एक संत ने बताया कि हाय हाय, लोग हड्डी या बाल पड़े हों तो बचा के निकलते हैं, लेकिन इस शरीर से प्रेम करते हैं जिसमें और कुछ नहीं है। यही हड्डी मांस रक्त मल मूत्र बाल, इससे प्रेम करते हैं, इससे अपना स्वरूप मानते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है, लोग कितने अज्ञान में फंसे हैं। महाराज जी ने पहले ही ये निश्चय कर लिया था कि मैं अपने जीवन को ऐसा बनाऊंगा कि चाहे जितनी सुंदरी स्त्रियां हों उनके समीप रहने पर भी हमारे अंदर कोई विकार ना आवे। चाहे जितना सुंदर भोग स्वादिष्ट दिखाई दे रहा हो, मेरी रसेंद्री कभी लालायित ना हो, कभी शरीर का कोई द्वंद्व हमें परास्त न करे। मैं इस शरीर के साथ मुर्दे जैसा व्यवहार करूंगा, कभी इसको अपना स्वरूप नहीं मानूंगा। भूख प्यास प्राण के धर्म है, मेरे नहीं। काम क्रोधादि मन के विकार है, मेरे नहीं। मिटिया मेट कर दूंगा इन सबको। यह है साधक का दृढ़ निश्चय। ऐसा ही होना चाहिए। या हम इतने कमजोर हो गए, अरे मन नहीं लगता, अरे अब रह नहीं पाते, ये सब क्या? आप जितना भयभीत होते जाएंगे दुश्मन उतना चढ़ता चला जाएगा। आपके पास साधन बल है, आश्रय बल है, शरणागत जन है, मिटिया मेट कर दूंगा। मरना तो है ही ना, जीते जी मार दो तो महात्मा हो जाओगे, बस अंतर इतना ही। मरा तो है ही, मरेगा तो है ही। कितनी बार मर चुके हो, नई बात थोड़ी होने की आप पहली बार मरेंगे, बहुत बार मर चुके हैं। प्रतिक्षण मरी तो रहा है शरीर, आप जान नहीं रहे। एक बार हिम्मत करो और निकलो इस विषय दलदल से। देखो आप आनंद के समुद्र में डूबेंगे। पर यह निश्चय दृढ़ होना चाहिए। आज दृढ़ निश्चय करो और एक सप्ताह के अंदर जिस दृढ़ निश्चय में आप चलोगे उसी का प्रश्न आ जाएगा। आप देख लो, करके देख लो। जहां आप कमर कसोगे वहीं घसीट के गिरा दिए जाओगे, और जब गिरे पड़े हो तो कोई बात नहीं। और जहां आप चलने की कोशिश की वहीं आपको फिसलन डाल दी जाएगी। तभी तो जब हम सोचते हैं भजन करना तभी ये बाधाएं आ जाती है। और आएंगे कि नहीं क्या भाई? परम पद पे आरूढ़ होने जा रहे, जीवन मुक्त होने जा रहे हो, ये दुश्मन बहुत काल से सता रहे, ये ऐसे छोड़ देंगे क्या? जहां देखा किसने कमर कसी कि आज सत्संग में सुना, बस आज ऐसे चलेंगे, वहीं गिरा देगा। बस आप सावधान रहना, कुछ भी हो जाए, मर जाऊंगा लेकिन नहीं, शास्त्र विरुद्ध भोग नहीं भोगूंगा। अब नहीं, अब लो निशानी, अब ना नशई हो। दृढ़ निश्चय। आप एक संत के दर्शन किए जो एक स्थान में ही रहते थे, वो आसन नहीं बदलते थे, जहां बैठे वहीं। आप आश्चर्य मानेंगे, एक संत के दर्शन हुए शिशोलर, जब बिंदौर इछावर उधर जब भ्रमण कर रहे थे हम, तो सुनने को मिला कि एक संत 20 वर्ष से एक आसन में है। गप है, ऐसा लगा। तो एक परमहंस जी मिले तो उन्होंने कहा कि सिसोलर किधर है? तो हमें तो पता नहीं। बोले हमने सुना है कि एक महात्मा है जो 20 वर्ष से एक ही आसन पे है, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूं। हमको हमने भी सुना है। तो बोले चलते हैं। फिर पूछते पूछते 3 दिन में वहां पहुंचे सिसोलर। वो आश्चर्य की बात, बिल्कुल आंखों देखी बात। जब वहां पहुंचे तो ऐसे भीड़ लगी हुई थी जैसे कहीं कोई मेला लगता है ना, किसी भगवान की कोई पर्व उत्सव में, ऐसे लोगों की अपार भीड़, बाहरी गाड़ियों की भीड़। और जब वहां पहुंचे तो देखा एक कमरे में एक आसन पर वो लेटे हुए थे, बस मुर्दावत चेष्टा। थोड़ी देर में एकदम ऐसे देखते ऐसे, और उनकी पूजा ऐसे हो रही थी जैसे देवी देवताओं की नहीं होती, गांव में लोग करते हैं, बलिहारी जाओ गुड़ और घी मुंह में लगा रहे, जल ऐसे नहीं करते, ठीक ऐसे पूजा हो। कुत्ता आया सबके बीच से पेड़ा खा के उनके मुंह से ऐसे चला गया। कोई मतलब बिल्कुल फ्री, कोई शासन नहीं, तुम चढ़ाओ दूसरा उठा ले गया, कोई मतलब नहीं था। और वो एक घर में थे। उस प्रसंग वहां बताया लोगों ने
कि एक सिद्ध रोटी राम बाबा उनके गुरु भाई थे। तो रोटी राम, इंदिरा गांधी उनके दर्शन करने गई थी, तो रोटी राम बाबा को अंतिम लीला बड़ी विचित्र हुई थी। उनके भक्तजन बैठे थे, उनसे कहा कि अब तुम लोग जाओ, हमारे जाने का समय आ गया। तो वो 9 बजे रात्रि में गुफा में जाते थे, तो उनके सेवकों को लगा गुफा में जाने के लिए कह रहे, और जब गुफा में गए, सुबह जब प्रायः गुफा के बाहर मिलते थे लेकिन नहीं मिले, तो अंदर गए तो देखा तो इतनी उनकी ये गर्दन की इतनी चिरैया जिसे कहते हैं उसे कोई काट दिया था। ऐसे महापुरुष को पता नहीं क्या लीला, जैसे पूज्यपाद महाराज को गड़ा, ये बड़ी विचित्र लीलाएं होती। और वो भिक्षा करने गए थे, वो उनके गुरु भाई थे रोटी राम बाबा के, सिसुलर वाले महाराज जी। तो वो भिक्षा करने, जो उन्हें बताया कि महाराज को ऐसा, तो उनका ऐसा सत संसार, बस लेट गए। 20 वर्ष से लेटे थे, वैसे ही लेटे थे, ना कभी शौच ना कभी यही आश्चर्य सुन के तो गए थे, देख ले अपने लोग, ना कभी, आपको भी विश्वास नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ था, उन परमहंस जी को भी नहीं था। वो रास्ते में, ये 3 दिन लगे थे वहां पहुंचने, वो रास्ते में यही कहते थे, जब उनके मुख में पानी जा रहा है, भोजन जा रहा है, तो शरीर धर्म है, लघुशंका होगी, शौच होगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मान सकते हैं कि कुछ दिन के लिए योगी अपने योग बल से शौच लघुशंका आदि रोक सकता है, लेकिन 20 साल से। और वहां जाने पर बिल्कुल ऐसा ही सा कोई संशय नहीं रह गया। वो पहुंचे हुए महापुरुष थे, परमहंस जी जो साथ गए, उनका बिल्कुल पक्का यही स्थिति है। बोले मुझे कोई संशय नहीं, इनकी स्थिति देख के, ज्ञान की ऐसी भूमिका पे हैं, ये सब कुछ सामर्थ्य युक्त है। ऐसे दर्शन हुए महापुरुष के। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, बड़ी दिव्य भूमिकाएं भगवत मार्ग में होती महापुरुषों की। आप बाबा ने एक संत के दर्शन किए जो प्रायः एक ही स्थान पर रहते थे, आसन नहीं बदलते थे, पलक नहीं झपकती थी, बिल्कुल बालवत सरल मूर्ति। उपरति का परिपाक स्वरूप देखकर बाबा आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसे ही महापुरुष के दर्शन की तो हमारी इच्छा थी कि जिसमें ऐसे निर्विकल्प समाधि के, ऐसी बोध अवस्था के साक्षात दर्शन हो जाए। आप बहुत निश्चिंत हुए, बहुत आनंद हुआ, ओहो साक्षात मूर्तिमान ब्रह्मानंद का दर्शन हो गया। एक ही आसन पे रहना, पलक बिल्कुल झपकना नहीं, बिल्कुल सहज सरल ब्रह्मानंद, मतलब मूर्तिमान ब्रह्मानंद, कोई भी शरीर धर्म नहीं। आश्चर्य की बात है, ना आसन बदलना, ना पलक झपकना, सरल मूर्ति, स्वाभाविक, ऐसे मतलब जैसे मूर्ति विराजमान। कितने आश्चर्य की बातें हैं। जीते जी साक्षात चिदानंद स्वरूप, देह भी हो गया, नहीं तो मलमूत्र त्याग करना। कभी किस वहां सिसोलर के आसपास जो साधक जन मिले, उनसे भी पूछा गया कि कभी रात्रि में तो सौ, बोले यहां रात्रि दिन भीड़े लगी रहती है, प्रकाश रहता है, रात दिन भीड़, 1 मिनट भी कभी बाबा खाली नहीं रहते, और भीड़, और कोई इनका निजी सेवक नहीं वहां कि भाई ये बात प्रचार प्रसार की जा रही, कोई सेवक नहीं। जब कुत्ता चढ़ कर, अगर पेड़ा ऐसे, गांव की महिलाएं बलिहारी जाओ, थोड़ा जल डाले, थोड़ा पेड़ा दे, तो कुत्ता आसपास थे, वो दौड़ के चढ़ जाते, पेड़ा खाते चले जाते, कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं। किसी ने 1100 रुपये चढ़ाए, वो दूसरा उठा के ले गया, कोई मतलब नहीं। ऐसा था भगवत प्राप्त महापुरुषों की बड़ी विचित्र लीला, इसलिए जानना बड़ा कठिन है। आप उन महापुरुष के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। फिर गंगा जी के उस पार 2.5 घाट है, जहां विरक्त संतों का समागम, काफी दिन यहां भी रहने को मिला। गंगा किनारे 2.5 घाट है, फतेहगढ़ फर्रुखाबाद के आगे। बड़े बड़े बीतराग महापुरुष उस समय जब हम भ्रमण कर रहे थे, उस समय भी थे वहां। विरक्तों के शिरोमौर महापुरुष जन त्याग मूर्ति वहां सब विराजमान थे। उनमें सर्वश्रेष्ठ श्री स्वामी आत्मानंद जी महाराज से पूज्य बाबा का मिलन हुआ। वो बड़े शांत मूर्ति, सदैव स्वरूप में मस्त रहते थे। जब कोई प्रश्न करता तो बहुत कम शब्दों में उत्तर दे देते। यदि विरक्त और वैराग्यवान, मतलब भगवत मार्ग का पथिक है, तो ही उत्तर देते। यदि देखते केवल ये विषयी प्रश्न करता है तो मौन रहते, कुछ नहीं बोलते। अपने जीवन में विरक्ति, निवृत्ति, उपरति, इस पर वो बहुत जोर देते थे। आपका कथन था कि भगवान से राग और संसार से वैराग्य, यही साधु का जीवन का सार है। जीवन का सार संसार से वैराग्य और भगवान से राग। जैसे सुसुप्ति अवस्था में रहता है, ऐसा साधु जागृत अवस्था में रहे। सुसुप्ति अवस्था में, गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ है, ऐसे ही संकल्प विकल्प रहित एकमात्र प्रभु में स्थित, उसे तुरीय अवस्था कहते हैं। महाराज
आत्मानंद जी ने कहा धन का त्याग तो सरल है, परंतु एकांत में स्त्री प्राप्त हो जाए और उसका त्याग होना अत्यंत कठिन, इसलिए साधक सावधान रहे। स्त्री साधक पुरुष शरीर के आकर्षण से, पुरुष शरीर साधक स्त्री शरीर के आकर्षण से, और किसी भी शरीर के कामासक्त आकर्षण से सावधान रहे। स्त्रीणाम निरीक्षण स्पर्श संलाप क्षवेलनादिकम प्राणिनो मिथुनी भूता न गृहस्थो गस्त्रयस्त्यजेत। कह रहे थे कि साधक जो वैराग्यवान है वो सदा सावधान रहे, कभी किसी भी तरह से स्त्रियों का दर्शन, स्त्रियों से संभाषण, स्त्रियों के साथ खेलना, ये सब ना करे। यदि गृहस्थ है तो एक पत्नी व्रत संयम से रहकर भगवत आराधन में लगे। दोनों के लिए सावधानी यह है कि किसी भी जीव को मैथुन धर्म से युक्त ना देखे। अगर एक बार दृष्टि चली जाए तो हटा लेना चाहिए किसी भी जीव को। महाराज सौभरी एक मछली को ही इसी मैथुन धर्म से युक्त देख करके विचलित हो गए थे। शास्त्र आज्ञा करता, संत जन आज्ञा करते, कोई जीव मैथुन धर्म से युक्त हो, एक बार अचानक दृष्टि चली गई, सावधान, दोबारा मत देखो। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने पूज्यपाद सिउड़िया बाबा को ये आज्ञा करी। मांस का विकार है ये शरीर, मांस का लोथड़ा पड़ा रहने दो, इससे प्यार मत करो। कानों से कम सुनो, वाणी से कम बोलो, ज्यादा सुनो मत, ज्यादा बोलो मत। शरीर के साक्षी रहो, शरीर मत बनो। अपने पास विषयी प्रपंची पुरुष को 5 मिनट भी बैठने मत दो, या तो तुम उठ जाओ या उसको उठा दो। संतों का सिद्धांत है, उससे चलोगे तो आनंदित रहोगे। जो तुम्हारे पास आवे, फल मिठाई मेवा जो भी चढ़ावे, उसी को वापस कर दो, ले जाओ, हमें जरूरत नहीं इस फल मिठाई मेवा की। आप एकांत में रहते 125 वर्ष की आयु तक भजन किया और अंतिम समय गोबर से भूमि लिपवाई, कुशासन बिछाया, नया गेरुआ वस्त्र धारण किया और प्रणों का उच्चारण करते हुए प्रभु में लीन हो गए। जो जीवन में सावधान चलते हैं उनको निश्चित निश्चित परमानंद की प्राप्ति होती है।